कोई दरवाज़ा नहीं, न्योते पे कोई आना चाहे आ जाए, दही चूरा खा ले, पर दरवाजे नहीं खुले। तेजस्वी बोलते हैं कि दरवाजे नहीं खुले, कह रही हैं दरवाजे खुले, हमको नहीं। बिहार सरकार से मैंने ये आग्रह मैंने ज़रूर किया कि बच्चों की बातों को सुना जाए, बट अभी को सरकार बनते ही महीने प्रति माह 2500 रुपये उनके खाते में गए। आत्मविश्वास एक ऐसी बीमारी है जिससे विश्वास हो तो बड़ा बड़ा काम हो सकता है, अगर विश्वास अगर पूर्ण ना हो तो बड़ा बड़ा काम भी ऐसे ही अधूरा रह जाता है। और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस की जो बीमारी होती है वो तो सीधा लतार ही मारती है, यानी आपको कब उठा के पटक देगी पता भी नहीं चलता। और यही ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादातर दिख रहा है जेडीयू में और आरजेडी में, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस से एक दूसरे को मोहरे बनाने के फिलाक में कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं और इसी गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे ही धरातल पट्टी पर उन्हें कई बार पटकनी खाते हुए दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह से अब जो चेहरा अब चमक रहा था कहीं ना कहीं लड़खड़ाते लड़खड़ाते दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही हालत हो जाएगा तो उसी तरह की स्थितियां हो जाएगी जैसे कर्नाटका में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था और अब बारी बिहार की है। ऐसे कई घटनाएं इंडिकेट करती है जेडीयू और आरजेडी का ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी के हवाले तो नहीं कर दे रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करती हैं और गलतियां का शिकार एक दूसरे से होता है। अभी खास करके तेजस्वी यादव का बयान आता है कि मुझे चाचा से कुछ लेना देना नहीं है, चाचा तो पल भर में बदलते रहते हैं, क्या ठीक क्या नहीं है, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर लालू यादव अब मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कई मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे दही चूड़ा में आमंत्रण कर रहे हैं। उधर मीसा भारती भी कोशिश कर रही है, उधर तेज प्रताप भी कोशिश करते हैं, लेकिन तेजस्वी अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ने की कोशिश में है। और उस तरह से कई सारे सम्मान योजनाएं लाए, भाई बहन योजनाएं लाए और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री कर करके लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को हुजूम बटोर रहे हैं और धीरे धीरे धरातल पट्टी पर भी घूम रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है। दूसरा, अगर ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें तो नीतीश कुमार जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जिस तरह से एक लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं, और उस खेले में जिस तरह से दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होता हुआ दिखाई पड़े, या फिर कहीं और बड़ी प्रोग्रामिंग हो सकती है, कहीं और बड़ी कह सकते हैं एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश में है और उसी तरह का वो नतीजा भी देखने को मिल रहा है। महज कल की बात है, मकर संक्रांति को लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान के यहाँ न्योता था कि न्योता में इस समय तक आना था, लेकिन वो गए वहाँ पर कार्यकर्ता यानी मुख्य अतिथि ही नहीं थे, यानी उनके कार्यकर्ता वेलकम्स कर रहे हैं तो मात्र 10 मिनट ही रुकते हैं और उनके पिता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हैं और वो वापस लौटते हैं बिना खाए पिए। इसको लेकर के भी सर्दगर्मी बढ़ रही है, राजनीतिक माहौल बढ़ रहा है। लेकिन कई बार इससे पहले देखा गया है कि चिराग पासवान जब पार्टी में रहते थे तो अपने पिता के भी जब उनका कार्यकाल वापस मिला था, उनके लिए स्थापना दिवस मनाया था, उस समय भी नीतीश कुमार गए थे तो चिराग पासवान पैर झुक करके प्रणाम करते हैं। कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर हो जाती है कि दलित और पासवान एक साथ अगर मिल जाए तो लगता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और यही कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और जेडीयू में जिस तरह से नीतीश कुमार का एक जलवा है, कहीं ना कहीं एक ओबीसी का और एक छोटे लोगों का, कहते हैं ना छोटे लोग तो नहीं कर सकते, मैंने ओबीसी और नॉन ओबीसी वाले लोगों का भी एक गठबंधन रहा है और कहीं ना कहीं उनकी वो बड़े नेता हैं। और चिराग पासवान के आने से कहीं ना कहीं पासवान और दलित और भी मिल जाते तो एक बड़ा चेहरा उभरते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी चेहरे में सब कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी शंका हो रही थी कि अगर दोनों मिल जाएगा तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, यानी चुनावी में जो माहौल बना रहे थे, जितने प्रतिशत वोट लाने की कोशिश कर रहे थे, वो धीरे धीरे वो बिहार से ही न सुपड़ा साफ हो जाए। लेकिन अब कुछ और नया दांवपेच खेल रहे हैं, कुछ नया कारीगरी कर रहे हैं और इसीलिए चिराग पासवान पार्टी में फंक्शन में बुलाते हैं, दही चूड़ा का इन्विटेशन देते हैं और खुद नहीं मिलते हैं। यह क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये बीजेपी का संकेतात्मक घटनाएं हैं या रिप्रेजेंटेशन करने की बारी हो रही है। ऐसे कई सारे विशेषज्ञ होते हैं जो कई सारे इस मुद्दों पर विश्लेषण कर रहे हैं, इस चीज़ों को लेकर के पूरा कहते हैं ना ओवर थिंकिंग या जो भी कह सकते हैं एक विचार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि ऐसी क्यों हो रही है। ऐसी एक छोटे बच्चे नहीं है कि किसी को नकारा दिया, टाइम पे नहीं बुलाया और चल दिए। एक सीएम है भाई, वो भी बिहार का सीएम है जो सेंट्रल की एक चेयर को हिलाने की शक्ति रखता है, उसको
को नकारा करने के लिए एक चिराग पासवान नकारा कर देते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन है, यह सिर्फ और सिर्फ बतलाने की साजिश है। कहीं ना कहीं ऊपर से वो हलचल हो रही है, कहीं ना कहीं वो दिखाने की बारी है। जिस तरह से अमित शाह का 5 जनवरी और 6 जनवरी को आना था और वो नहीं आ पाए, उसी दिन नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकले हुए थे, प्रगति यात्रा पर निकले हुए थे। वो बेइज्जती का बदला लगता है कि वो चिराग के जरिए लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे दाव पेच और लूप होल अभी दिखने बाकी हैं। महज केवल 80-90 घंटों की देर है, या कह सकते हैं 2-3 दिनों की अभी बस चुनौतियां बढ़ रही है और धीरे धीरे वो समीकरण आने लगेगा। क्योंकि अब 2025-26 की अगर बात करें तो अभी सिर्फ 2 ही बड़े बड़े इलेक्शन है, वो दिल्ली और दूसरा बिहार, और दोनों अपने आप में एक बड़ी चुनावी रैली है, चुनावी जंग है। और उस जंग में लगता है कि बीजेपी अपनी पूरी तरह से झोंकने के फिराक में है। कहीं ना कहीं दिल्ली में 26 साल से उनका सुपड़ा ही साफ है। 26 सालों से वो कहीं ना कहीं मिट्टी में पैर रखने की, शिरकत रखने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में किसी न किसी तरह से अप्स डाउन हो रहा है, उसको लेकर के कई सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन क्या हो पाएगा, किस तरह के हो पाएगा, इस तरह से तेजस्वी का भी जो गठबंधन था, जिस तरह से वो आए थे नीतीश कुमार के साथ, अगर साथ में रहते तो कितना अच्छा मामला होता। पिछले बार कितने अच्छे सीट लाए, 75 सीट लाए, गठबंधन में मिलकर के 122 सीट लाए, फिर भी सरकार बनाने के लिए काबिज नहीं हो पा रहे थे। तब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का चेंजिंग रूम वाला जो आता है ना, पलटी मार योजना, कभी उसमें जाते हैं कभी इसमें जाते हैं, और उसको लेकर के वो खेला कर रहे थे। और इसी तरह से वह बीजेपी के साथ भी कहीं ना कहीं खेला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी पार्टी को छोड़ते हैं, कभी पार्टी से अलग होते हैं। यानी बिहार की जो समझ है, कहीं ना कहीं धरातल की समझ है, लगता है कि तेजस्वी समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं नीतीश समझ चुके हैं। तो इस धरातल को समझते हुए उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में शायद ये छोटी छोटी गलतियां कर दे रहे हैं, या फिर इस गलतियों का शिकार होता हुआ दिखाई दे पा रहा, या फिर हो सकता है जिस तरह से नीतीश कुमार कहे जाते हैं ना बिहार के चाणक्य, उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं वो चाणक्य नीति के हिसाब से सोच रहे होंगे कि हम तो गए थे रामविलास पासवान के घर, यानी चिराग के घर गए थे, आमंत्रण में बुलाया था और गए, लेकिन वो खुद ही गायब है। मैंने तो श्रद्धांजलि किया, यानी रामविलास हमारे दिल में है, इसलिए मैंने उनके साथ गया। और यानी इससे उनको क्या होगा कि कहीं ना कहीं दलित और पासवान का वोट मिल जाएगा, सहानुभूति मिल जाएगी। लेकिन चिराग नहीं आया तो चिराग का अपना वोट है, शायद उलट फेर कर सकते हैं। कहते हैं कि देखिए हमने तो बुलाया, आए वो खुद ही नहीं आए, ऐसे तो नेता है आपके, लेकिन हमारा सम्मान है रामविलास के साथ। तो ऐसे एक चाणक्य नीति का एक नया आगाज हो सकता है, यानी उनकी वोट को भी छीन लेना, और अपनी वोट तो ओबीसी है ही, इसी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ना, यही बात है और यही चाणक्य नीति है। और कहीं ना कहीं शायद मैं इसलिए ये बातें कहता हूँ कि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इस बात को भली भांति समझ रही है कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, किसी भी दांव को उलट फेर करने की चीजें रखते हैं। और उधर देश का अचानक अमित शाह इस बातों को भांप रहे हैं, इस बातों को समझ रहे हैं। उनकी पूरी नजर बिहार पे ही पड़ी है और बिहार को किसी तरह से चिटपट करने की पूरी भूमिका में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। कभी चिराग को हेल मेल में ला करके उस तरह से पटकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो देखा जाए तो तेजस्वी को बिल्कुल ही अलग कर दिए हैं, तेजस्वी और नीतीश बिल्कुल ही अलग है। और उस अलगाव में कहीं ना कहीं चिराग को भी घसीट कर करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। और चिराग भी हो सकता है कि 2020 में जिस तरह से नीतीश के साथ खेला किए थे और 2020 में उनके ओपोनेंट में सब खिलाड़ी को अपने साथ ला दिए थे और एक बहुत जबरदस्त दोनों में फाइट देखने को मिल रहा था। लेकिन 2024 होते होते कहीं ना कहीं ये रवैया बदलते हुए दिखाई दिया। लेकिन 2025 में वो खेला फिर से कर रहे हैं, यानी नीतीश को बुला के भगा दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यह बदलापन है, यह बहुत सारी चीज है, यह आपस में संघर्ष है, यह एक बड़ी चुनौती है। अगर आते तो उनके साथ झुकना पड़ता, पैर छूना पड़ता, प्रणाम करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं नीतीश को भी लग जाता। अगर झुक गया, पैर छू लिया, तो कहीं ना कहीं अपना वोट कहीं ना कहीं बना सकता है कि अभी भी उनके अंदर वो भाव है, वो श्रद्धांजलि है और कहीं ना कहीं बड़ों का प्यार है। और बिहार में तो यही संस्कार देखा जाता है, वो संस्कार के नाम पर नीतीश कुमार भी घेर सकते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस में कई सारी चीजें घट रही है, कई सारे संग्राम हो रहे हैं और उधर तेजस्वी अपना ही बलबूते पे काम करने में लगे हुए हैं, कई सारे फिराक में अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन इन तीनों का आंकड़ा देख ले तो अब मामला बदलने वाला है। यानी अब कह सकते हैं जो जेडीयू जो पारी खेल रही है और जो आरजेडी पारी खेल रही है, लेकिन एनडीए के साथ जो गठबंधन है, अगर
जिस तरह से नीतीश 122 सीट पर अड़े हुए हैं, अगर 122 सीट पर अड़े हैं, लेकिन यहाँ पर चिराग का नारा हमेशा लग रहा है, यानी बीजेपी का नारा इस बार 225 पार। अगर 225 पार ला लिए तो कंफर्म हो जाता है कि एनडीए में नीतीश रहे चाहे नहीं रहे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 122 ही सीट जरूरत है, और 122 अगर एनडीए अपने बाकी गठबंधन के साथ ले आती है तो नीतीश को तो वाट लगा ही देंगे, तो पक्का है, इतना तो तय है। इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड में अभी तक वो क्लियर नहीं किए थे कि अगला सीएम कौन होगा, और इसी के लेकर के हलचल मची हुई है, इसी के लिए संग्राम मचा हुआ है। अब वो खरवास भी कट गया है, अब एक नया दिन की शुरुआत है, अब बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, और उस चेंज में हर कोई अपने ओवर थिंकिंग पे काम कर रहा है, अपने आत्मविश्वास से बढ़ के काम कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी पारी खेलने में लगा हुआ, हर कोई अपनी अपनी राजनीति को समझ रहा है। उस पॉलिटिक्स के मामले में बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इस वीडियोस में मैं इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में अगर डिटेल बताते चला जाऊं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। फिलहाल आपका अपना राय क्या है, आपके मन में कौन सी विचारें कौन रही है कि इन सारे पचड़ों के बीच कौन है, इन सारे पचड़ों में कौन खेला खेल रहा है, असली बाजी कौन मार रहा है। जिस तरह से कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा में दिखा था कि बीजेपी ने अपनी सेंध मारी थी, कैसे कैसे बड़े बड़े पार्टियों को गिरा दी थी। नवीन पटनायक जो कहते उड़ीसा का कहते थे कि महाराज थे, उनको भी बीजेपी में विलय कर दिया। ऐसे ऐसे कई सारे हरियाणा में देखने को हाल ही में मिला था, और कर्नाटक में भी देखने को मिला था कैसे उन्होंने तोड़ा था और पार्टी को खत्म कर बीजेपी में विलय कर दिया। इस तरह से अब बारी बिहार की है, तो बिहार में कौन खेला कर रहा है, किसके मन में क्या क्या कौतूहल चल रही है, क्या अपनी पार्टियां अपने में टूट कर करके विलय हो जाएगी, बहुत कुछ हो सकता है। आपका अपना क्या राय है, हमारे साथ शेयर करते रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।